Hey guys, welcome back to my channel and welcome to this video। आज इस वीडियो में हम CMA कोर्स के बारे में जानेंगे। CMA होता क्या है, इसे क्यों करना चाहिए, लेवल्स ऑफ एग्ज़ाम्स कितने होते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सारी चीज़ें CMA कोर्स का फुल डिटेल हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो स्टूडेंट्स को अपना करियर चूज़ करने में हेल्प करेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि CMA होता क्या है। CMA का मतलब होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। अभी हमारा रिसेंटली सिलेबस 2016 चल रहा है, इससे पहले सिलेबस 2012 चल रहा था। ये कोर्स मिनिमम 5 इयर्स का होता है एंड मैक्सिमम वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एग्ज़ाम्स कब तक पास करते हो और कितना टाइम लेते हो। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जून एंड दिसंबर में। अब बात करते हैं कि हमें इस कोर्स को क्यों करना चाहिए और हम क्यों इतना महत्व देते हैं इस प्रोफेशनल डिग्री को। हाउ डज बिकमिंग CMA मैटर्स। तो इसका जवाब मैं एक एग्जांपल के थ्रू देना चाहूँगी गाइस कि जैसे टैक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हर कोई कर सकता है, एवरीवन कैन डू। एनी ग्रेजुएट, CA हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, चाहे वो BBA का बंदा हो गया, कोई भी कर सकता है, ठीक है। एंड अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो वो भी कोई कर सकता है, एवरीवन कैन डू। आफ्टर बिकमिंग CMA यू विल बी एबल टू डू कॉस्ट ऑडिट एंड ओनली यू विल एबल टू डू कॉस्ट ऑडिट इन एंटायर इंडिया एंड ओनली यू। ओके गाइस, सिर्फ आपको ये अधिकार मिलता है कि आप कॉस्ट ऑडिट कर सके, आपके अलावा कॉस्ट ऑडिट कोई नहीं कर सकता। ओनली CMA कैन डू। ओके, देयर इज़ नो अदर पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। सो ये अधिकार आपको मिलता है इस डिग्री के साथ। मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को 6 से 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गाइस। जैसे मेरा पहला है सिलेबस, फीस एंड डिफरेंट लेवल्स जानेंगे, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, स्टडी मटेरियल, ID कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में, एग्जाम फीस एंड फॉर्म्स क्या क्या है एंड पासिंग परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे बात किया गाइस कि डिफरेंट लेवल्स, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 लेवल है हमारा, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में आता है फाउंडेशन कोर्स, स्टेज 2 होता है इंटरमीडिएट कोर्स एंड स्टेज 3 होता है फाइनल कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में है 4 पेपर्स, इंटरमीडिएट 8 पेपर्स, फाइनल 8 पेपर्स। ये 8 पेपर्स जो है हमारा गाइस 2-2 ग्रुप में डिवाइड है। इसमें एक आता है ग्रुप 1 जिसमें 4 पेपर्स होते हैं एंड ग्रुप 2 जिसमें रिमेनिंग 4 पेपर्स होते हैं। वैसे सेम एज इट इज़ फाइनल में होता है, इसमें ग्रुप 3 और ग्रुप 4 आ जाता है। फाउंडेशन कोर्स के लिए हमारा फीस है गाइस 4,000 रुपीज़, इंटरमीडिएट 20,000 रुपीज़, फाइनल कोर्स 17,000 रुपीज़। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फ़ीस है गाइस, ठीक है। हम एडमिशन लेते हैं ना, वो फ़ीस है। एग्ज़ाम फ़ीस तो अलग से, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसके 1-2 महीने पहले जो हम एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं वो अलग सिस्टम है, तो उसका डिटेल मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, ठीक है। आप ये मत समझना गाइस कि आप एक बार अगर मान लो फेल हो जा रहे हो या कुछ भी हो रहा है तो फिर आप 4,000 दोगे फिर एडमिशन लोगे, ना ना ना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक बार आपने फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले लिया, 4,000 रुपीज़ पेड कर दिया, तो ये वैलिड होगा आपका 4 से 5 साल के लिए, ठीक है। 4 से 5 साल आपको इंस्टीट्यूट देता है, वैलिडिटी टाइम देता है कि आप फाउंडेशन कोर्स को पूरा करें, ठीक है। वैसे सेम एज इट इज़ 7 इयर्स इंटरमीडिएट के लिए और फाइनल के लिए भी ऐसे ही 7 से 8 साल का टाइम दिया जाता है। ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक। अब सेकेंडली में हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या बुक्स आएंगी, ठीक है। ये देखिए गाइस, फाउंडेशन कोर्स में 4 पेपर्स आते हैं, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, लॉ एथिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये हो गया हमारा 4 पेपर। इंटरमीडिएट में जैसे मैंने बताया 8 पेपर्स, 2-2 ग्रुप में डिवाइड, ग्रुप 1, ग्रुप 2, यहाँ भी 4 पेपर्स, यहाँ भी 4 पेपर्स। फाइनल में भी एज इट इज़ 4 पेपर एंड 4 पेपर, ठीक है। एक चीज़ आप नोटिस करना गाइस कि इंटरमीडिएट में ग्रुप 2 से हर पेपर में 2-2 सब्जेक्ट आना चालू हो जाता है, तो बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 2-2 विषय हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये आपका GST आ जाता है, इसमें आपके साथ कस्टम भी होता है इस विषय में, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, तो ये चलते ही रहेगा। जब फाइनल में आप पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको यही मिलेगा। तो एक पेपर में 2-2 विषय की पढ़ाई करनी पड़ती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फाउंडेशन कोर्स में एंट्री लेने के लिए, एनरोलमेंट कराने के लिए आपका 12th पास आउट होना ज़रूरी है। 12th
क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स, मैथ, साइंस, बायो, जो भी स्ट्रीम से हो। इंटरमीडिएट कोर्स में आप कैसे जाएंगे गाइस? इसके दो तरीके हैं, या तो आप फाउंडेशन पास करें और फाउंडेशन से यहाँ पहुँच जाएं इंटरमीडिएट में, ठीक है। और अगर आप फाउंडेशन पास नहीं किए हैं, आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप अगर ग्रेजुएट हैं किसी भी फील्ड से, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, ठीक है, तो आप इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। फाउंडेशन आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया इस कोर्स में आने का। अब बात करते हैं कि आप फाइनल पे कैसे पहुँचे। फाइनल के लिए एक ही रास्ता है गाइस कि इंटरमीडिएट पास करो और फाइनल में एंट्री लो। मैंने यहाँ पे लिखा है क्वालिफाई इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स। एंड एक चीज़ और ज़रूरी है कि कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो मैंने आपको कहा था कि मिनिमम 5 साल का कोर्स है, तो 5 साल में 3 साल तो आपके ट्रेनिंग के जाते हैं जिसमें आपको काम सिखाया जाता है। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया फाइनल का, कोई दिक्कत नहीं। इंटरमीडिएट पास किया, फाइनल में रजिस्ट्रेशन ले लिया, पैसे पेमेंट कर दिए, आपको बुक्स आ गई, आपने पढ़ाई चालू कर दिया, डोंट वरी। लेकिन एग्ज़ाम में बैठने के लिए, एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए आपका 6 महीने का ट्रेनिंग ज़रूरी है। होता तो वैसे 3 साल का है, तो आप एग्ज़ाम के पहले 6 महीने करो, फिर एग्ज़ाम दे लो, फिर आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। अब वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा चूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर आपको दिसंबर 2020 में फाइनल एग्ज़ाम देना है, तो नवंबर 30 तक आपका 6 मंथ ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। इतना सब कुछ जानने के बाद, ये तो हमारा बेसिक चीज़ हो गया। अब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, दिसंबर में और जून में, ठीक है। तो अगर आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कब कराना है? 31 जुलाई से पहले, ये आपका लास्ट डेट है। और अगर आपको जून में देना है तो 31 जनवरी। ये तीनों कोर्स के लिए अप्लाई होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, ठीक है। ये अब है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ये ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन के लिए वेबसाइट मैंने दे दिया है, यहाँ पे आप जाएँ, यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो आप दें और पेमेंट करें और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ऑफलाइन के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, जो भी आपके नियर बाय, आपके एरिया में जो भी इंस्टीट्यूट होगा सीएमए का, आप वहाँ जाए, फॉर्म फिलअप करें और चालान का पेमेंट करें। फॉर्म जो है आपको प्रोस्पेक्टस के साथ मिलेगा, वहाँ आपको प्रोस्पेक्टस लेना पड़ेगा। वहाँ पे 3 कलर के फॉर्म होते हैं, येलो एंड आई थिंक ग्रीन एंड स्काई कलर का फॉर्म होता है, वो आप फिलअप करें। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, ये प्रोस्पेक्टस है जो कि मैंने बताया कि कलरफुल फॉर्म्स होते हैं। तो मेरे प्रोस्पेक्टस में सिर्फ एक ही फॉर्म बचा है, वो है फाइनल का, जो कि अभी मैंने इनरोलमेंट नहीं किया है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे 2 फॉर्म और थे जो कि मैं जमा कर चुकी हूँ, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का। सो आपको भी ऐसा ही फॉर्म सबमिट करना होगा। ऑफलाइन जो है वो ऐसा ही फॉर्म मिलता है। मैंने अभी तक अपने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ही कराया है। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन 15 से 20 दिन के बाद आपको स्टडी मटेरियल पोस्ट किया जाएगा। स्टडी मटेरियल क्या है गाइस? ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल है जिस बुक से हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और आपको साथ में आईडी कार्ड भी दिया जाएगा। और सबसे मेन होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये आपका एक आइडेंटिटी नंबर होता है गाइस, कि इस नंबर से आप जाने जाते हो कि आप सीएमए के स्टूडेंट हो। और ये तीनों स्टेप में अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फाउंडेशन में अलग, इंटर में अलग, फाइनल में अलग। अब जब रजिस्ट्रेशन कराओगे उस हिसाब से आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करा लिया, सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बुक्स आ गई, अब पढ़ाई चालू कर दिया, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद अब बारी आती है एग्ज़ाम्स की। तो अब जान लेते हैं एग्ज़ाम फॉर्म एंड फीस के बारे में। अगर आपको जून टर्म में एग्ज़ाम देना है तो उसकी डिटेल, और दिसंबर में देना है तो उसकी डिटेल। फॉर्म कब तक फिलअप कर सकते हैं? इसके लिए 10 अप्रैल और इसके लिए 10 अक्टूबर। एग्ज़ाम डेट्स क्या क्या है? एग्ज़ाम होता है 11 से 18 जून तक और इसका एग्ज़ाम होता है 10 से 17 दिसंबर तक। और रिज़ल्ट डिक्लेरेशन कब होती है? जून के लिए 23 अगस्त और दिसंबर के लिए 21 फरवरी। ये बिल्कुल रिसेंट मैं आपको बता रही हूँ गाइज, ये सब एकदम रिसेंट अपडेट है, कोई चेंज नहीं है इसमें। अब जान लेते हैं हम एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में, ठीक है। फॉर्म जब हम फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगेगा और स्कैनिंग सिग्नेचर मांगेगा, और बाकी डिटेल तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करोगे तो वो आपकी डिटेल ऑलरेडी फिलअप कर देगा। अब बात करते हैं कि आपको सिंगल ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देना है। सिंगल एंड बोथ ग्रुप क्या होता है गाइस? सिंगल ग्रुप मीन्स या तो आप कोई एक ग्रुप दे रहे हैं, इंटरमीडिएट का आप सिर्फ एक ग्रुप देना चाह रहे हैं तो उसका फ़ीस, एंड अगर आप दोनों ग्रुप देना चाह रहे हैं तो उसका फ़ीस।
फाउंडेशन का दिया है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, और दोनों को देना चाह रहे हैं तो जस्ट डबल। एक चीज़ और बता दूं गाइस कि आप कोई भी ग्रुप पहले दे सकते हो, ऐसा नहीं आपको ग्रुप 1 ही देना है इंटरमीडिएट में पहले, आप ग्रुप 2 को भी पहले दे सकते हो। ग्रुप 2 पास आउट होने के बाद आप ग्रुप 1 दे सकते हो, या तो फिर दोनों को साथ में दे सकते हो। सेम एज इट इज़ फाइनल में भी वैसा ही है। अब लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं गाइस, पासिंग परसेंटेज। तो एग्रीगेट हमारा होना चाहिए 4 विषयों में 50%, ठीक है। 50% होने पे ही आप पास हो पाओगे, और ईच पेपर में आपका नॉट लेस देन 40% होना चाहिए। अब ये कैसे है मैं आपको बता दे रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ये जो 4 पेपर्स है ये 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। पासिंग परसेंटेज इन चारों पेपर का क्या होगा गाइस? 50%। 50% कैसे? आपको ओवरऑल जो है 50 लाना होगा। मान लो इसमें 50 50 50 50 आउट ऑफ 100, और आपका एग्रीगेट हो जाता है 200, ठीक है। आउट ऑफ कितना? 400 में, तो 50% हो गया, तो आप पास आउट हो। लेकिन इस पे एक कंडीशन और है गाइस कि ईच पेपर में आपको 40 से कम नहीं लाना। अगर आप 40 से कम लाते हो तो आप फेल माने जाओगे। मान लो आप हर एक पेपर में अच्छा कर रहे हो, लेकिन जाके इस पेपर में आपने 39 ले आया, तो आपका ऑल ओवर फेल माना जाएगा। चाहे आप इसमें 50 ले आओ, चाहे 45 लाओ, कुछ भी लाओ, लेकिन अगर आप 39 लाते हो, 40 से कम लाते हो, तो ऑल राउंडर आप फेल माने जाओगे। इसलिए एग्रीगेट जो है 50% होना चाहिए, लेकिन ईच सब्जेक्ट में भी आपको ज़्यादा रखना ज़रूरी है। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आप 60 लाते हो किसी भी सब्जेक्ट में, मान लो इसमें 60, इसमें 60, इसमें 60, तो ये जो है एग्जेम्प्ट माना जाएगा। 60 प्लस जो होता है मार्क्स वो एग्जेम्प्ट माना जाता है। एग्जेम्प्ट मीन्स कि आने वाले 3 टर्म तक आपको ये पेपर्स नहीं देने हैं, आप सिर्फ ये पेपर दोगे जिस पे आप फेल हो जाओगे। मान लो आप इस पे 60 लाते हो, इस पे लाते हो, इस पे लाते हो, और इस पे आप 39 लाते हो, तो ऑल राउंडर तो आप फेल माने जाओगे गाइस, लेकिन ये 3 जो पेपर है आपको छूट मिल जाएगी इनमें। इसमें भी एज इट इज़ वैसा ही केस है गाइस, और अगर आप दोनों को साथ में देते हो तो उसमें भी एज इट इज़ वैसा ही केस है। फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो, फाइनल कोर्स हो, सारे जो पेपर्स होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं गाइस। टोटल जो होता है 800 का होता है, ये भी 800 मार्क्स का होता है, और ये 400 मार्क्स का होता है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है यही खत्म होता है गाइस। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच पाए। थैंक यू गाइस।